बांग्लादेश बॉर्डर से आया, यह नजारा किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आखिर बांग्लादेश में चल रहे हालातों ने सभी को दहशत में डाल रखा है। बांग्लादेशी हिंदुओं का हाल देखकर यूनाइटेड नेशंस तक के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, हम आपको कुछ भी बताए उससे पहले आप जरा यहाँ नजर डालिए। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू भारत में आने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बदले में बीएसएफ के जवान उनसे क्या कह रहे हैं और किस तरह वो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये देखकर आपकी आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जब से देश छोड़कर भागी है, तब से वहाँ की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई है कि जनता बेकाबू हो गई और इन सब का खामियाजा सबसे ज्यादा वहाँ रहने वाले हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं का हाल बहुत बुरा चल रहा है। जहाँ आए दिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की वीडियो सामने आ रही है। उनका एक एक पल बांग्लादेश में जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष बन गया है, जहाँ उन्हें खुद को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में बांग्लादेशी हिंदू सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं और वो है भारत आना। हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि बांग्लादेश से आए कई सारे रिफ्यूजी भारत में कदम रखते हैं और फिर इसी देश का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करके भारत आना बांग्लादेशी लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर और किसी के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ ही जुड़ी हुई है, जो पूरे 4000 किलोमीटर तक फैली है। अब दोस्तों, भारत की दो ऐसी जगह है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा तैनात रहती है। एक तो है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर और दूसरा है भारत बांग्लादेश का बॉर्डर। ऐसे में भारत बांग्लादेश बॉर्डर से हाल ही में जो तस्वीरें और वीडियो हमें देखने को मिली है, वो इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पोस्ट करी गई। यह वीडियो किसी के भी दिल को दहला सकती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में बांग्लादेशी भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान उनसे कह रहे हैं कि प्लीज नदी क्रॉस करके हमारी तरफ मत आइए। जहां सबसे पहले तो बीएसएफ के जवान लोगों से पूछते हैं कि क्या आप सब बंगाली समझ पा रहे हैं? वो सभी कहते हैं हाँ। फिर बीएसएफ के जवान कहते हैं कि पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हम सबको पता है कि बांग्लादेश का संकट कितना बड़ा है। यह संकट डिस्कशन से ही सॉल्व होगा। आप लोग जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो हम ये अलाउड नहीं करेंगे। दोस्तों, बीएसएफ खुले तौर पर ये कह रही है कि हम आपको बॉर्डर पार करके भारत में आने नहीं देंगे, और यह भी बहुत भारी मन से बीएसएफ को कहना पड़ा है, जिसके जवाब में बांग्लादेशी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी आप देखिए। यहाँ पूरा क्राउड एक साथ ही कह रहा है कि हमें बस अंदर आने दो। वो भी कितने दुख के साथ उनकी आवाज निकल रही है, कितने दर्द में ये लोग हैं, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा ही सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेशी हिंदुओं को नहीं पता कि उनके देश में कौन सी सरकार बनेगी, क्या होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा के लिए भारत में कदम रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमें बस भारत में एक बार आ जाने दो। आप खुद ही सोचिए कितनी बड़ी मजबूरी हो रही होगी इन लोगों की, जो इन्हें अपना घर बार काम काज छोड़कर बस भारत आना है ताकि यह अपनी जान बचा सके, खुद को सुरक्षित कर सके। इन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हें अपने आप को सुरक्षित करना है। इन्हें तो अपनी जान की पड़ी है। यह कह रहे हैं कि हमें अंदर आने दो। वाकई में कई लोग खुले तौर पर ये भीख मांग रहे हैं कि बस हमारी जान बचाइए, जिस पर बीएसएफ के जवान कहते हैं कि हमें पता है आप लोग मुश्किल में हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी ड्यूटी है। हम आपको इस तरह से नदी पार करके अंदर नहीं आने दे सकते, क्योंकि दोस्तों, अगर एक बार ये न्यूज आ गई कि भारत ने हजारों लोगों को एंट्री दे दी है, तो फिर बात यहीं पर नहीं थमेगी। लाखों करोड़ों लोग भारत में आएंगे, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी है। सभी बस यही सोचते हैं कि कैसे भी करके अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा करी जाए, और भारत से बेहतर जगह उन्हें कोई नहीं लगती। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब जीडीपी पर कैपिटा में बांग्लादेश बहुत लंबे समय तक हमसे आगे था, लेकिन अब बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। दोस्तों, बांग्लादेशी लोगों के लिए बॉर्डर क्रॉस करके भारत आना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि भारत चीन का जो बॉर्डर है उसके बीच में पहाड़ है, इतनी ठंड पड़ती है। ऐसे में बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पासेस मिलते हैं, सिर्फ वही से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। उसके अलावा किसी और जगह से बॉर्डर क्रॉस करना मतलब अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है, जो वैसे भी बहुत कम लोग करते हैं। और चीन से भारत आने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है। पर बांग्लादेश का सिस्टम पूरी तरह से अलग है। पहली बात तो वहाँ रहने वाले लोगों को सालों से बॉर्डर क्रॉस करके भारत आने की आदत है। आप लोगों ने आए दिन सुना होगा कि बांग्लादेश से इतने रिफ्यूजी आए हैं, इतने लोग गैर कानूनी ढंग से भारत में रह रहे हैं, वगैरह वगैरह। असल में दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में कई सारे ऐसे इलाके हैं
है जहां पर बड़े आराम से बांग्लादेशी लोग धीरे धीरे करके भारत में प्रवेश कर सकते हैं। और देखा जाए तो यह चीज एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, तो क्या अब भारत को लाखों करोड़ों की संख्या में रिफ्यूजियों को शरण देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हालात तो बस ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दे कि बांग्लादेश के जो लीडर है मोहम्मद यूनुस, उन्हें हाल ही में 20 से ज्यादा मिनिस्ट्री दे दी गई थी और इस समय ये बांग्लादेश के सबसे पावरफुल इंसान है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस खुद ये बात कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, जहां इन्हें खुलकर अपने नागरिकों से ये पूछना पड़ा कि क्या हिंदू इस देश के नागरिक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अटैक है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, मोहम्मद यूनुस ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ने इस पर कमेंट किया है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत में अभी भी बहुत से लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह की चीज तो चलती रहती है। अब भारत अपने हर पड़ोसी देश के मुंह में चम्मच डालकर उसे संभालेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह का विचार रखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं उसका सबसे बड़ा असर अगर किसी पर होगा तो वो भारत पर ही होगा, क्योंकि भविष्य में चलकर ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। हम ऑलरेडी ये चीज देख रहे हैं कि कई बांग्लादेशी नागरिक जो किसी और तरीके से भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अरेस्ट भी किया जाता है। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान काफी हाई अलर्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 4000 किलोमीटर तक फैली इस बॉर्डर में कब तक बीएसएफ लोगों को आने से रोक पाएगी? यह बात तो आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश के साइड से या तो स्मगलिंग के लिए या फिर काम की तलाश में कई सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत आते हैं। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो दर्दनाक है, जहां लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भारत में आना चाहते, वो भी लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि हमें बस भारत में सुरक्षित जगह दे दो ताकि हम जिंदा रह सके। जिस पर बीएसएफ के जवान यह कह तो रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते, लेकिन क्या वो लोग ये बात समझेंगे? अब समय आ गया है सही तरीके से इस समस्या का समाधान निकालने का, जहां भारत सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए वहां की सरकार के साथ बात करके इसका हल निकालना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट किया है। वो बहुत कम ही इस तरह के मामलों में बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कहा है कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अटैक्स को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। अब दोस्तों, यहाँ पर जरूरी ये है कि भारत और बांग्लादेश की जो सरकार है, दोनों बैठकर इस मामले पर डिस्कशन करें और ये समझे कि आखिर कैसे बांग्लादेश में चल रहे हालातों को कंट्रोल किया जा सकता है। वरना बांग्लादेश में जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भारत में भी देखने को मिलेगा। कि दोस्तों, इस समय बांग्लादेश के हालातों पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है, भारत सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दे और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।